इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश एक दूरबीन की मदद से की जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर की जाती है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो एक्टिव तरंगें भेजी जा रही है ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानों जैसी बस्ती हो तो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे। मगर अब तक एलियन ने इंसानों के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके हैं जब हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी का संदेश एलियंस को भेज रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एलियंस कभी इंसान को ढूंढ पाएंगे या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंचल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल असली ज्ञान। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। दुनिया की पहली सबसे बड़ी घटना जिसका बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रसारण हुआ था वो 1936 में बर्लिन में हुआ ओलंपिक खेल था। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगें अब तक कई करोड़ किलोमीटर तक सफर कर चुकी होगी। मशहूर सीरियल गेम ऑफ थ्रोन्स की रेडियो तरंगें अब तक हमारे सबसे करीबी सौरमंडल से भी आगे पहुंच चुकी होगी। मगर एलियंस का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजहें हो सकती है। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा एलियन ब्रह्मांड में हो ही ना, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी हमारी धरती से निकले रेडियो संदेश पहुंचे ही ना हो, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणु के जरिए से आगे ना बढ़ा हो। अंतरिक्ष में एलियन की तलाश कर रही संस्था SETI यानी कि सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने एक रिसर्चर ने बताया कि हमने एलियंस के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीर हमारे जहन में बन गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए तो वैसा ना आए जैसा हम सोच रहे हैं। SETI पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष में एलियन को ढूंढ रही है। अब तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। वहाँ के रिसर्चर्स सलाह देते हैं कि हमें ब्रह्मांड में कई और एलियन तलाशने की बजाय हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उनके मुताबिक इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीनों को तैयार करने में जुटा है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन होंगे भी तो वो तरक्की के मामले में इंसानों से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ग्रह पर जीवन ने बनावटी बुद्धि का विकास कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि इन मशीनों ने आखिर उनके बनाने वालों को ही खत्म कर दिया हो। अब जैसे इंसानों ने ही जिस समय से पहला रोबोट बनाया है तब से उनमें काफ़ी फेरबदल कर डाला है। आज रोबोट से एक बढ़कर काम लिया जा रहा है। वो बुद्धिमान के मामले में कई बार इंसानों से भी आगे निकल चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर ये रोबोट इंसानों को काबू में कर लें। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और लेखक स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीन इतनी तेज रफ्तार हो जाए कि इंसानों का आदेश मानने से इनकार कर दे तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करेगी। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसानों ने कर रखी है। इसकी मिसालें हम द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों से ले सकते हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान जैसे सोचने वाली मशीन बनाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा होगा या नहीं आज तो कहना मुश्किल है। पर स्टुअर्ट आर्ट कहते हैं कि ऐसे सोच से हम एलियन की अपनी तलाश में एक दायरे में बंधे हो जाते हैं। एलियन तलाशने वाली संस्था SETI ने रेडियो दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष में एलियन के संदेश सुनने की कोशिश करती है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां अंतरिक्ष यानों ने एक नए ग्रह की संभावनाएं जताई है। इन ग्रहों पर पानी, हवा और जीवन की उम्मीद हो सकती है। दिक्कत यह है कि मशीनी एलियंस को रहने के लिए पानी और हवा की जरूरत ही नहीं है। उनके रिसर्चर्स कहते हैं कि यह मशीनी एलियन ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, इन्हें ऊर्जा की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी, इसलिए हमें अंतरिक्ष में उन कोनों को झांकना चाहिए जहां पर ऊर्जा के बड़े स्रोत होने की संभावनाएं हैं। रिसर्चर्स सलाह देते हैं कि इसके लिए SETI को अपनी दूरबीनों को धरती पर लगाने की बजाय अंतरिक्ष यानों के साथ अंतरिक्ष में भेजनी चाहिए। अब हर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला देश इसके लिए तैयार हुआ कि नहीं ये कहना मुश्किल है। फिलहाल SETI रेडियो दूरबीनों की मदद से एलियन की तलाश जारी रखा है। हाँ, आगे चलकर यह विकल्प तलाशा जा सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि धरती से किसी खास ग्रह या ब्रह्मांड में किसी खास कोने की तरफ से रेडियो एक्टिव संदेश भेजा जा सकता है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे धरती के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इससे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में कहीं और हो और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता ना चला हो। मगर रेडियो संदेश मिलने के बाद वो तलाशते हुए यहाँ आ जाएं और इससे मानवता को खतरा हो सकता है। तो क्या हम कभी एलियंस को तलाश पाएंगे? स्टुअर्ट आर्ट कहते हैं कि ना तो इससे इनकार किया जा सकता है, ना ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ इंसान एलियंस को ढूंढ लेंगे। तब तक हमें तलाश तो जारी रखनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंसान कभी एलियंस को ढूंढ पाएगा या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से कई जानकारियाँ मिली होंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें।